हेलो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे जो इस तरीके से है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अगर इफ़ ए सेट को बच्चों -1 और +1 दे रखा है तो फाइंड करना है कि ए की मल्टीप्लाई ए से करें और मल्टीप्लाई फिर ए से करें, मतलब ट्रिपल मल्टीप्लाई करें, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या निकलेंगे। तो सबसे पहले कर देंगे सोल्यूशन में क्या करेंगे बच्चों, सोल्यूशन में हम करेंगे बच्चों कि हम लिख देंगे एक सेट ऐसे बना देंगे यहाँ पे भी बच्चों और एक सेट ए ऐसे भी बना देंगे। तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स रहेंगे बच्चों, -1 और +1, ये तो रहेगा। और एक ए सेट है तो वो सेम सेट है तो उसके अंदर भी वैल्यू बच्चों यही रहेगी -1 और ये बच्चों 1। तो अब हमें बताया बच्चों ए मल्टीप्लाई ए निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं बच्चों। देखो -1 की मल्टीप्लाई एक बार -1 से होगी, फिर -1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, तो पहले इसे लिख देते हैं -1 की मल्टीप्लाई -1 से, ठीक है। फिर -1 की मल्टीप्लाई +1 से, तो -1 +1। इसी तरीके से बच्चों 1 की मल्टीप्लाई फिर अब इसकी मल्टीप्लाई होगी -1 से और फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी +1 से, तो 1 मल्टीप्लाई होगी तो -1 हो जाएगा और एक बार 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरीके से इसी तरीके से हमारा ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, अब हमें निकालना है a मल्टीप्लाई ए की मल्टीप्लाई ए से, है ना। तो बच्चों हमारे पास इसकी मल्टीप्लाई है वो है, इसके प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। तो देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हो बच्चों, a मल्टीप्लाई ए को अगर हम लिखें तो इस तरीके से इसके 4 एलिमेंट्स बनेंगे ना। तो थोड़ा बड़ा सा बना देते हैं। देखो तो इसके क्या क्या बने थे, -1 इसे लिख दो एक बार ब्रैकेट में, ये सिर्फ, ठीक है। फिर -1 +1, फिर बच्चों +1 -1 और लास्ट वाला क्या था बच्चों 1 प्लस का था, है ना। तो इसमें लिख देंगे 1 और 1, ठीक है। और इसकी बच्चों ए से मल्टीप्लाई करनी है, किसे करनी है, ए से। तो इसकी बच्चों कैसे होगी, देखो ए में हमारे क्या एलिमेंट्स थे, ए में हमारे सिर्फ -1 और +1 था। तो बच्चों अब इसकी मल्टीप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, देखो समझाने के लिए एग्जाम्पल में भी आपका सवाल है, तो हम इसको देखो इसकी मल्टीप्लाई एक बार इससे होगी, फिर एक बार इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, मतलब हर के 2 एलिमेंट्स, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी। तो इससे पहले चलो 2 को कर लेते हैं। फिर देखो तो -1 फिर -1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर -1 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी बच्चों, +1 से। अब देखो फिर यहाँ देखना है इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, -1 +1 और -1। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी बच्चों तो क्या होगा, -1 1 और 1। इस तरीके से इसको लिख दिया जाएगा। 2 के लिख दिया बच्चों, 2 नीचे लिख देते हैं। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये हो जाएगा 1 -1 फिर 1 की इससे मल्टीप्लाई होगी, इस वाले की उससे, तो इस वाले की इस टर्म से मल्टीप्लाई, तो 1 -1 +1। इसी तरीके से लास्ट वाला लिख दो बच्चों। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए ये लिख दिया है, समझा रहा हूँ कि एक वाला इसके साथ होगा तो फिर देखो +1 फिर -1 और इसी तरीके से इसको करेंगे तो +1 और ये लास्ट में ये भी +1 ही रहेगा, ठीक है। ये हमारा निकल गया ए मल्टीप्लाई, ये हमारा आंसर हो गया। सिंपल है, पहले समझ लो कैसे किया हमने। सबसे पहले हमने ए की मल्टीप्लाई ए से करी, जो इसके प्रोडक्ट्स आए वो यहाँ लिख दिए, फिर ए की मल्टीप्लाई ए करके जो आया तो हमने ए के जो सेट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बने थे वो यहाँ लिख दिए और उसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी, जिससे हमारा फिर तीनों के इससे एलिमेंट्स निकले, कुल 8 एलिमेंट्स निकल गए, है ना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों 6th क्वेश्चन दे रखा है कि इफ ए मल्टीप्लाई बी, मतलब बच्चों हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई करके दे रखा है कि ये है, तो हमें फाइंड करना है बच्चों ए एंड बी की, ए और बी की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों इसे करने का सबसे आसान तरीका है क्या, हम 2 सेट बना लेते हैं, एक ए सेट और बी सेट्स। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे बच्चों, ए सेट्स के अंदर देखेंगे क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो उसको देखने का क्या तरीका है सबसे अच्छा, कि जो भी एक्स एक्सिस पर, इसे एक्स एक्सिस कहते हो, इसे वाई एक्सिस कहते हो, जो भी एक्स एक्सिस पे हो उसको सारे एलिमेंट्स को ए में लिख दो। तो ये देखो ये ए है, ये भी ए है, फिर बच्चों ये बी है तो ये लिखने बी लिख दिया। अब देखो और कुछ तो नहीं है, बी इधर भी है। अब देखो ये x है तो ये भी x यहाँ आ जाएगा, ये y है बच्चों ये y आ जाएगा, है ना। तो ये इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो a में और b में क्या आ जाएगा, देखो a की अगर मैं सॉल्व करने के लिए देखो a की मल्टीप्लाई x से करूँगा तो ax बन जाएगा, a की मल्टीप्लाई y से करूँगा तो ay हो जाएगा। इसी तरह से b की मल्टीप्लाई x से करूँगा
बी एक्स हो जाएगा और फिर बी की मल्टीप्लाई वाई से होगा तो बी वाई हो जाएगा। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो हमारे टू सेट्स क्या हो गए, बहुत आसान हो गया ना बच्चों। एक्स वाले को ए के सेट्स में लिख दो और वाई वाले एक्सिस को बी वाले सेट्स में लिख दो, तो आंसर आपके निकल जाएगा। तो टू सेट्स बच्चों ए बराबर हो जाएगा हमारा बच्चों ए और बी, और बच्चों बी बराबर हो जाएगा हमारा एक्स एंड वाई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके से। तो बच्चों 7th क्वेश्चन दे रखा है कि लेट ए बराबर हमें 1 और 2 दे रखा है, बी बराबर 1 2 3 4 दे रखा है, और सी बराबर बच्चों 5 और 6 दे रखा है, और डी बराबर बच्चों क्या है 5 6 7 8, और वेरीफाई करना है बच्चों। तो देखो बच्चों बिल्कुल आसान तरीके से सवाल को कैसे करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे बच्चों टेक LHS साइड, हम इसको वेरीफाई करना है ना बच्चों। तो हम क्या करेंगे, टेक LHS साइड। तो LHS साइड क्या है बच्चों, पहले इस वाले साइड को उतारो। तो हमें ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी है, किससे बच्चों, बी इंटरसेक्ट सी से। तो आप देखेंगे बच्चों बी सेट और सी सेट क्या है। तो बी सेट बच्चों हमारा क्या है, बी सेट हमारा है 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी तरीके से बच्चों एंड सी सेट क्या है बच्चों, सी सेट है बच्चों 5 और 6। तो बच्चों बी और सी सेट, सॉरी यहाँ पे सी सेट लिख लेना, सी सेट ये है। तो इसमें बच्चों कॉमन क्या है, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि दोनों में होने चाहिए एलिमेंट्स। तो इन दोनों में कुछ भी सेट्स कॉमन हैं, ये देखो 1 2 3 4 और 5 और 6 में तो कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। तो बी इंटरसेक्ट सी क्या हो जाएगा, नल सेट। अब देखो हमें ए की मल्टीप्लाई 5 सेट या नल सेट वेब से करनी है, तो इसका क्या होगा बच्चों, हमने बताया कि नॉन इम्पटी सेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ए की सेट्स की अगर नल सेट से मल्टीप्लाई होगी तो नल सेट ही आएगा। ठीक है बच्चों, क्या आएगा, नल सेट ही आएगा। तो ये हमारा हो गया टेक LHS सेट। अब हम इसे RHS साइड लेके करते हैं। अब बच्चों हम लेंगे टेक RHS साइड। क्या लेंगे बच्चों, RH साइड। तो इसको बच्चों कैसे करेंगे, तो हमें पहले इसमें क्या निकालना है बच्चों, A मल्टीप्लाई B। क्या निकालना है, ये फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन, A मल्टीप्लाई B, और क्या निकालना है बच्चों, इंटरसेक्ट A मल्टीप्लाई C। तो देखो ये कैसे करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, A और B में, A और B की मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों A में क्या था, इस तरीके से जैसे हमने आपको अभी तक समझाया वैसे ही कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो A में हमारे सारे एलिमेंट्स थे 1 और 2, A में एलिमेंट्स 1 और 2 ही है ना बच्चों, और B में 1 से लेके 4 तक है। तो B में क्या है बच्चों, 1 से लेके 4 तक। तो 1 2 3 4। तो बच्चों A इंटू बी क्या निकलेगा, तो A इंटू बी क्या निकलेगा ये देखते हैं, आपको अब दिखाते हैं। देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 से भी होगी, 2 से भी होगी, 3 से भी होगी और 4 से भी होगी। तो ऐसे करते चला, 1 1 से, फिर 1 2 से, सिंपल ही है बहुत, 1 3 से, फिर 1 4 से। इसी तरीके से बच्चों 2 की मल्टीप्लाई 1 से, 2 1 2 2 2 3, और बच्चों इसी तरीके से 2 4 हो गया, बंद हो गया है नहीं। हाँ, अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें ये भी निकालना है A इंटू सी। तो A इंटू सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं, A इंटू सी। तो A क्या था बच्चों, यहाँ पे कर देते हैं, यहीं पे A और C के लिए। देखो A में हमारे एलिमेंट्स हैं 1 और 2, क्या है 1 और 2, यहीं से लिख दिया। और C में एलिमेंट्स क्या हैं बच्चों, 5 और 6। तो हम इसमें C में क्या लिख देंगे बच्चों, 5 और 6, तो यहाँ लिख दो। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई एक बार 5 के साथ, एक बार 6 के साथ, तो 1 5। इसी तरीके से 1 की मल्टीप्लाई 1 6 हो जाएगा। और फिर बच्चों 2 की मल्टीप्लाई 5 से, 2 5 और 2 6। तो अब देखना है बच्चों, हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था कि A इंटू बी का इंटरसेक्ट A इंटू सी से क्या कॉमन है। तो देखो अब हम देखो इन दोनों में 1 1 है, नहीं है, 1 2 है, नहीं है, 1 3 नहीं है, 1 4 नहीं है। तो इसमें तो बच्चों कोई भी चीज़ कॉमन है ही नहीं, कुछ भी कॉमन है देख लो चाहे एक बार, 1 1 2 3 सब कुछ अलग अलग ही होंगे एलिमेंट्स, इसमें एक जैसे नहीं होंगे। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, 5 सेट। इसमें क्या कॉमन है, नल सेट। तो ये प्रूव हो गया, सो प्रूव, यहाँ लिख दोगे, सो प्रूव्ड LHS इज RHS। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट इसका सेकंड टॉपिक करते हैं।
तो बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि a मल्टीप्लाई सी इज ए सबसेट ऑफ b मल्टीप्लाई टी, ये हमें प्रूफ करना है कि है कि नहीं। तो बच्चों इसका कहने का मतलब कि जो a इंटू सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट्स होगा वो सबसेट होना चाहिए b इंटू डी के। तो बच्चों a इंटू सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट तो हम पीछे ही निकाल चुके हैं, तो मैं वो लिख देता हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार पीछे से देख लेना, पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में 7 के फर्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों a इंटू सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या था? तो बच्चों a इंटू सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट्स मैंने पीछे से लिख दिया 1 5 1 6 2 5 2 6, आप देख लेना। और अब हमें b इंटू सी का b इंटू डी का निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, तो हमने b के एलिमेंट्स क्या थे 1 2 3 4 और d के एलिमेंट्स क्या थे 5 6 7 8। तो इसको हम प्रूव करेंगे, इसकी देखो कैसे होगा। तो हम वही हमें रूल लगाना है कि a की मल्टीप्लाई 5 के साथ, फिर 6 के साथ, फिर 7 के साथ, फिर 8 के साथ, फिर ऐसे 2 की मल्टीप्लाई भी होगी। तो हम इसे सीधा लिख देते हैं कि b इंटू सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट्स होगा एक बार 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 1 के साथ 7, इसी तरीके से बच्चों 1 के साथ 8, है ना। फिर हम 2 के साथ 5 ले लेंगे क्योंकि 2 के एलिमेंट सारे 5 6 7 8 है ना बच्चों। तो 2 6 2 7 और 2 8, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से मैं लेते हैं 3 और 4 का भी। तो बच्चों बी और डी के कार्टेशियन प्रोडक्ट्स लिख दिए गए हैं, ठीक है, आपको समझ में 3 5 3 6 ऐसे करके लिख दिए। अब बच्चों में प्रूफ क्या करना था कि a इंटू सी का जो सबसेट है वो b इंटू डी के होना चाहिए। तो सबसेट बच्चों किसे कहते हैं? मतलब जो b इंटू डी है ना, जो b और d का मल्टीप्लाई करके आए उसमें a और इंटू सी का जो मल्टीप्लाई करके वो सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तो अब चलो देखते हैं। देखो 1 5 इसके अंदर है, 1 6 है, 2 5, तो बच्चों देखो 2 5 भी है और 2 6 भी है। तो ये सबसेट है, तो यस बच्चों प्रूव हो गया। यस लिख दोगे, यस a इंटू सी सबसेट है बच्चों किसका? b इंटू डी का, ये प्रूव हो गया, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से। तो बच्चों 8th क्वेश्चन कर रहा है कि लिस्ट लेट a बराबर हमें 1 और 2 दे रखा है एंड b बराबर 3 4 दे रखा है। तो राइट कर रहा है कि a और b लिखो। पहले इतना ही क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है, फिर आगे क्या करते हैं। तो हमने क्या किया, एक सेट a बना लिया और एक सेट b बना लिया। तो a में क्या है एलिमेंट्स है बच्चों 1 और 2 हैं और b में क्या एलिमेंट्स है बच्चों 3 और 4 है। तो a इंटू बी क्या होगा बच्चों? a इंटू बी बराबर होगा, हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 के साथ 3 की और 1 के साथ बच्चों 4 की। तो 1 3 1 4, इसी तरीके से बच्चों 2 के साथ 3 की, 2 की 4 की, तो 2 3 और 2 4, ठीक है बच्चों। ये तो उसके तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकल गए। अब कह रहा कि हाउ मैनी सबसेट्स विल ए इंटू बी हैव। तो बच्चों सबसेट्स निकालने का एक फॉर्मूला था कि हमने कहा था कि नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला है कि 2 की पावर n। तो इसमें बच्चों कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2, देखो बच्चों इसको एक ही जोड़ना है, ये नहीं कि एक और 2 जोड़ना है, एक ही जोड़ना है। ये एक एलिमेंट से एक ब्रैकेट का, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो 2 की पावर बच्चों 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4, तो बच्चों 16। कितने होंगे इसके सबसेट्स? 16। अब बच्चों बोल रहा है लिस्ट दैम, उनको लिखो भी। तो बच्चों अब 16 सबसेट्स आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था, चलो एक बार फिर से बता देते हैं। ये देखो सबसे पहला हो जाएगा 1 3 1, ठीक है बच्चों, इस तरीके से कोमा लगा के बताते हैं। फिर 1 4, ये भी इसका सबसेट्स है ना। सबसेट्स का तो जो एलिमेंट्स, फिर 2 3 इस तरीके से, फिर बच्चों 2 4 हो जाएगा, है ना। मैंने सबको अलग अलग लिख दिया, ये इसके सबसेट्स हो गए। फिर एक बार बच्चों इस तरीके से कि 1 3 हो जाएगा और 1 4 हो जाएगा। फिर एक बार बच्चों 1 3, ये मिडिल ब्रैकेट नहीं बना रहा हूँ आपको, मैं सीधा सीधा कर 1 3 2 3 हो जाएगा। फिर एक बार बच्चों 1 3 और 2 4 हो जाएगा। एक सबसेट ऐसे, ये 8 बन गए ना बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 1 4 के साथ हो गया और 2 के साथ। अब 1 4 का बना देते हैं कि 1 4 2 3 के साथ हो जाएगा। और एक बार बच्चों 1 4 2 4 के साथ हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान है। एक बार इसको अलग अलग कर दिया हमने सबसेट्स बनाने के लिए। फिर 1 3 का 1 4 के साथ, फिर 1 3 का 2 3 के साथ, 1 3 2 4 ले लिया। फिर हमने क्या किया, 1 4 को 2 3 के साथ ले लिया, क्योंकि 1 3 1 4 तो हो ही गया था ना, वो लिख नहीं सकते दोबारा। और 1 3 2 4 के साथ। अब देखो 2 3 इसके साथ भी हो गया, 2 3 1 4 के साथ, तो 2 4 ही बचेगा। क्या बचेगा?
2 3 का 4 के साथ, 2 4 के साथ एक ये सबसेट्स बन गया। ठीक है, इस तरीके से सबसेट्स में ये वाला जरूर बना देना मिडिल ब्रैकेट। अब हमारे बच्चों कितने बच गए, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं बच्चों एक बार कि 1 3 1 4 और बच्चों 2 3 हो जाए। एक बार इन तीनों को एक साथ लिख दे। एक बार बच्चों ये भी हो सकता है कि 1 4 2 3 और 2 4 हो जाए, ये भी हो जाएगा बच्चों। फिर एक बार क्या हो सकता है बच्चों कि 1 2 3, इसको ले ले, छोड़ दे इसको, तो 1 3 2 3 मैंने सारे लिख दिए बच्चों आपके लिए समझाने के लिए। आप देख लो, बस पावर है। और लास्ट वाला सब बच्चों खुद का भी एक सबसेट होता है, कुछ तो दिक्कत होगी बच्चों, देख लेना एक बार। 1 4, ठीक है, 1 4 1 3 2 3 और 2 4। ठीक है बच्चों, एक बार चेक कर लेना। और बच्चों एक नल सेट भी तो होता है, नल सेट खुद का भी सबका एक सबसेट्स होता है, वो भी लिख देना। और एक हमने उसका सेट्स लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से करना बच्चों। आप 16 ही लिख देना, लिस्ट टाइम कर देना हमने। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हो। तो बच्चों 9th क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए एंड बी 2 सेट्स है, जिसमें ए के अंदर बच्चों 3 सेट्स हैं, 3 एलिमेंट्स है। तो गिवन क्या है बच्चों, इस तरीके से करते हैं कि गिवन है एन ए एलिमेंट्स हैं, उसमें 3 सेट्स हैं। और एन बी एलिमेंट्स में बच्चों कितने एलिमेंट्स हैं, 2 सेट्स हैं। ठीक है, अगर कह रहा कि इफ x1 y2 z1 आर ए इंटू बी, जो आर का मल्टीप्लाई है वो है, तो आर ए बी, तो फाइंड करना है बच्चों ए एंड बी। बच्चों क्या फाइंड करना है, ए और बी। तो मैंने बच्चों बताया था कि ए और बी को फाइंड करने का सबसे इजी तरीका है कि एक ब्रैकेट ऐसे बना लो, एक इस तरीके से। तो जो भी x में एलिमेंट हो, जो भी ये x होता है ना, ये x होता है और ये y एलिमेंट्स होते हैं, x वाले एलिमेंट्स को a में लिख दो। तो बच्चों देखो क्या क्या है, x है, y है और z है। तो x है, y है और z है। और बच्चों b में बच्चों क्या है, 1 है, 2 है, 1 है। तो बच्चों इसने सारी मल्टीप्लाई नहीं दी है, हमें सिर्फ 3 डिजिट की मल्टीप्लाई दी है ना, तो 3 दिया है। कुल मिलकर इसे 3 to 6 बनते, पर इसने हमें क्या दिया है, सिर्फ 3 एलिमेंट्स दिए हैं। तो 100 हो जाएगा, 100 हमें बस a और b का, 100 ए सेट्स बराबर हो जाएगा बच्चों x, इस तरीके से x y z, एंड बच्चों b बराबर हो जाएगा b सेट्स बराबर 1 2 1। ठीक है बच्चों, अब देखो कैसे करते हैं। और क्या पूछा उसमें, बस यही पूछा, यही करना था। ठीक है, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ा गलती हो गया बच्चों, 2 ही एलिमेंट्स हैं, मैंने 1 दोबारा लिख दिया। तो ये क्या किया इसने, सिर्फ x को 1 के साथ, y को 2 के साथ और z को 1 के साथ। तो ये एलिमेंट्स इस तरीके से ही बनाए इसने, इसको नहीं लिखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों 10th क्वेश्चन कह रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट a मल्टीप्लाई ए हैज 9 एलिमेंट्स। बच्चों ये कह रहा है कि जो a मल्टीप्लाई ए की मल्टीप्लाई करो उसको 9 एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो a के एलिमेंट्स और वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स में 9 आते हैं। तो कैसे होगा बच्चों, देखो वो कब हो सकता है, जब हमारे एलिमेंट्स a के अंदर 3 एलिमेंट्स हो। क्या हो बच्चों, 3 एलिमेंट्स, तभी तो 3 और n एलिमेंट्स फिर a के अंदर होगा तो 3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि n a मल्टीप्लाई a बराबर हो जाएगा बच्चों 3 into 3, तो 9 प्रोडक्ट्स हो जाएगी। तो तभी हो सकता है ना। तो हमने ये समझा कि a एलिमेंट्स के अंदर a के अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे। अमंग द विच आर फाउंड, जिसमें से हमें बच्चों दो दे रखे, एक -1 0 और एक 0 1 दे रखा है। तो आप देखोगे कि इनमें 0 तो कॉमन है, पर -1 +1 अलग अलग है। तो ये हो गया। तो फाइंड द सेट ए, हमें सेट ए कैसे निकालना होगा। तो बच्चों सेट ए क्या होगा, सेट ए में जिसमें हमें 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं, a इंटू ए के 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं, सिर्फ -1 और 0 और क्या दे रखा है बच्चों 0 1। तो अब इसमें देखोगे तो ए सेट क्या हो जाएगा बच्चों, तो हम देख लो, अगर -1 हो सकता है, फिर +0 और 1, ये हो जाएगा ना, क्योंकि तीनों एलिमेंट्स में से कॉमन है -1 0 0, तो एक जैसे एक बार लिख देते हैं उससे, और वो 1 का 1 हो गया। अब इसके रिमाइनिंग एलिमेंट्स क्या से होंगे, तो हमें जो a मल्टीप्लाई ए निकालना है, तो इसके रिमाइनिंग एलिमेंट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक फिर बनाएंगे सेट्स, एक सेट्स a बना देंगे, जिसमें से हम इसमें क्या वैल्यू लिखेंगे कि -1 0 1, और फिर इसकी वैल्यू भी हम यही लिख देंगे -1 0 1। तो बच्चों इसमें देखेंगे कि इसके साथ इसकी बनेगी और इसकी बनेगी। तो a इंटू बी, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट्स निकलेगा
माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 0, ठीक है, माइनस का 1 की मल्टीप्लाई 1 से, ठीक है। इसी तरीके से 0 की मल्टीप्लाई आप करेंगे, 0 की गुना करेंगे तो माइनस का 1 से, फिर 0 की मल्टीप्लाई 0 से, फिर 0 की मल्टीप्लाई 1 से, जिसमें ये बच्चों में दे भी रखा है, 0 और 1 दे भी रखा है। फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस का 1, फिर 1 की मल्टीप्लाई 0 से तो 1 0 और लास्ट में बच्चों 1 1। तो ये इसके प्रोडक्ट्स हो गए, मैंने सारे ही निकाल दिए, जिसमें से आपको ये दो प्रोडक्ट्स, जो ये दो एलिमेंट्स है वो माइनस हटा देना है, ये वाले नहीं लिखने और ये वाले, जिसमें से ये है माइनस का 1 और 0, माइनस का 1 और 0 ये है बच्चों, इसे नहीं लिखना है। और एक लास्ट है 0 1, तो 0 1 कौन सा है, ये वाला नहीं लिखना है, ठीक है। ये बाकी सारे एलिमेंट्स आप लिख देना।